काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार मथुरा गोविंद गोपाल की धरती पर बकरी अनुसंधान केंद्र बंद करने की मांग को लेकर रविवार को अनशन करेंगे। अनशन हर रविवार गुरुधाम चौराहा के पास नंदी जी की मूर्ति के पास किया जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार ने इस दौरान बताया कि भगवान श्री कृष्ण की धरती मथुरा सनातन धर्म एवं उनके सिद्धांत पर विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। लोगों में अपार श्रद्धा की भावना भी है। यह सकारात्मक ऊर्जा मथुरा के बड़े बड़े विभाग पर बकरी पालन प्रजनन विचरण से दूषित होती है, जिससे अनेक प्रकार की स्थितियां बनती हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मैं यहाँ कम्युनिटी मेडिसिन विभाग IMS BHU में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज किस लिए वार्ता कर रहे हैं और क्या है आज उद्देश्य क्या है आपका? आज मैं स्वास्थ्य के आध्यात्मिक पहलू पे बात करने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक पहलू के कई सारे बिंदु हैं, उसमें से एक बिंदु जो अति महत्वपूर्ण है वो है कि बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में, और बकरी शास्त्र के अनुसार एक नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, तो ये बंद होना चाहिए। तो ये कितने एकड़ में है और किन से अपील कर रहे हैं बंद करने की? ये मथुरा पारंपरिक और परंपरागत रूप से गोविंद और गोपाल की धरती है। ये सभी जानते हैं, सनातनी, ये गायों के विचरण चरण और उनकी लीलाओं का स्थल है। पर उनके स्थान पे बकरी अनुसंधान केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है, जो कि 785 एकड़ में है। ये एक भ्रम विभ्रम की स्थिति पैदा करती है। वो इसलिए कि एक ही जगह पे यदि दो विपरीत प्रकृति की ऊर्जाएं होती हैं तो जनमानस में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ये इसी साजिश के तहत ये नकारात्मक ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत वहाँ बिठाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि जो रोग दर और मृत्यु दर बढ़ रही हैं उसमें कमी हो। ये कमी तभी संभव है जहाँ जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं, उन ऊर्जा के स्रोतों पर बंद किया है। गुरु जी, एक कहावत ये था कि जो कोविड काल में लोग बकरी का दूध इस्तेमाल कर रहे थे, वो उनका कहना था कि बकरी के दूध में बहुत ही पौष्टिक होती है, जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, और लोग ठीक हो रहे थे। कहाँ तक इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, रोगों के ठीक करने के कई उपाय हैं, पर बकरी की प्रकृति क्या है? शास्त्र के अनुसार, जहाँ पे अभी हमारे पास नारद पुराण है और आप लोग मीडिया से हैं और नारद जी के ही संवाहक हैं, मैं वो अभी दिखाऊंगा आपको। कहा जाता है कि बकरी जो शुभ प्रारब्ध को हर लेती है। कुत्ता जहाँ पितरपक्ष चल रहा है, कुत्ता अगर छू जाए तो आपके शुभ प्रारब्ध को हर लेती है। पर ये उनके जो तथाकथित पोषक तत्व हैं, जो व्यक्ति उनसे प्रभावित हैं, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे चला रहे हैं। पर इसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती। उनको क्या है, खाने के लिए मार्केट में दोनों तरह की चीज़ें हैं। आप कौन सा चीज़ पसंद करते हैं? जब तक आपने बात करी है कोविड की, आपने बात करी है डेंगू की। कोविड के लिए एक और भी है, डेंगू के लिए एक और भी चीज़ है कि प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आप पपीते के पत्ते का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ज़्यादा कारगर है और कुछ भी हानिकारक नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप किसको चुनते हैं? ये मानसिक स्थिति बनी कैसे? मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि अदृश्य, कोरोना में ही अदृश्य था। ये अदृश्य जो ऊर्जा है, ये लोगों की मानसिक स्थिति को बदल करके नकारात्मक चीज़ों के चयन की ओर प्रवृत्त करती है। मैं चाहता हूँ कि ये स्थिति बदले। नेगेटिव चीज़ें की बातें आप कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या प्रभाव है नेगेटिव चीज़ों का? क्या क्या चीज़ें होती हैं? शास्त्र के अनुसार बकरे का आँख देखेंगे, आँख पीला होता है, जिसको कहते हैं शास्त्र में हिरण्य, गोल्डन, हिरण्याक्ष कहा गया है। तो हिरण्याक्ष एक असुर है, नरकासुर का भी वास में मल, जहाँ नरक का मल है वो भी पीला होता है। तो बकरी में कुत्ते का भी, कुत्ता का रंग सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है, पीला हो सकता है, पर ये आँख हमेशा उसका पीला होता है, कुत्ते का, बकरे का। ये क्या द्योतक है? ये सारे द्योतक हैं कि सभी नरकवासी, पर ये धरती पे कैसे रह रहे हैं? मुँह डाल दिए। एक घर उनका है अधम लोक में, जैसे कुत्ते का घर रसातल में, बकरे का घर पाताल में। एक घर वहाँ है, दूसरे घर भी कब्जा किए हैं भूलोक पे। भूलोक इन अधम लोक के जीवों का वास का घर नहीं है। मुंह आ जाता है कि मार दिया, कहाँ से खाएगा, इसको भोजन नहीं मिलेगा, कहाँ से खाएगा। ये इस डिसेप्शन को, इस धोखे को समझ नहीं पाते हैं कि उनका भी अधम लोक में घर है।